हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 3:1। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे पॉइंट नॉर्मल फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन पॉइंट नॉर्मल फॉर्म? ठीक है, तो होती है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0, जहां पे x1 y1 और z1 जो है ये वो पॉइंट है जहां से प्लेन पास करता है। ये क्या है? प्लेन पासिंग थ्रू। और जो यहाँ पे ये ए बी और सी हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके? ऑफ एन वेक्टर के, या हम यूनिट नॉर्मल बोल दें, नॉर्मल वेक्टर बोल दें, सॉरी, उसके। ठीक है, अब देखो होता क्या है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको 3D फिगर से इसको देखना चाहें तो देखो, मान लेते हैं ये प्लेन है। तो प्लेन है तो प्लेन में कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1 और z1, क्योंकि प्लेन इससे पास कर रहा है तो ये पॉइंट उसी में होगा। तो प्लेन से एक नॉर्मल वेक्टर निकलता है, हम देखते हैं ना, जो कि परपेंडिकुलर होता है किसके? प्लेन के। अब हमें यही गिवन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 1। तो यानी कि जो हमारा प्लेन है, जो हमारा ये प्लेन है, ये पास कर रहा है 1 1 1 से, यानी कि x1 y1 z1 की वैल्यू क्या है? 1 1 1, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो। और ये प्लेन परपेंडिकुलर है एक लाइन के, तो यानी कि एक लाइन निकली। ठीक है, माफ कीजिएगा मेरी चित्रकारी के लिए। तो ये एक लाइन निकली जो कि परपेंडिकुलर है हमारे प्लेन पे, और जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 3 2 और 1। और यही तो होता है हमारा एन वेक्टर। तो हमारे एन वेक्टर यानी कि ये हमारे क्या है? ए बी और सी हैं। बस इतना हमने देख लिया। उसके बाद क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख देते हैं। तो चलिए, क्या होगी फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी ए की वैल्यू है 3, तो 3x माइनस x1 की वैल्यू 1 प्लस 2y माइनस 1 प्लस 1z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस 3 प्लस 2y माइनस 2 प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y प्लस z is equal to 6. So option B is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.